नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की नौकरियों की अपडेट यहाँ पर लगातार हर दिन आपको सुबह में अपडेट कर दिया जाता है। आज की इस बहाली की प्रक्रियाओं में हम बात करेंगे कुछ पुराने टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, तो कुछ नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बारे में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वो जो छात्र जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए क्या न्यूज़ अपडेट आई है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक अपडेट यहाँ से दोस्तों कि बिहार दरोगा की परीक्षा की बहाली की प्रक्रिया हम कैसे करें और कहाँ से करें। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है जो कि 2213 पदों की बहाली होने वाली है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें अब पूरे जुलाई और पूरे अगस्त में कहीं इसकी संभावित तिथि नहीं है यहाँ पर कि इसको एग्ज़ाम लिया जा सके। तो ये इसकी मोस्ट यहाँ पे जो डेट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, वो सितंबर महीने का बताया जा रहा है। अब सितंबर महीने में भी इसका फर्स्ट वीक में हो सकता है अगर फायरमैन की वैकेंसी नहीं ली गई तो। अगर फायरमैन की वैकेंसी पहले ले ली जाती है तो इसका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में जाने का संभावना है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो लाखों से भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास समय है उसका यूटिलाइजेशन करना है। लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल YT एजुकेशन पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और यहाँ से बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शाम को जा सके। शाम को 8 बजे हर दिन 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। जो छात्र BPSC या CDPO का फॉर्म भरा है उनके लिए मंडे से यहाँ पर जी हाँ एक नया टेस्ट से शुरू होने वाला है, जो कि आप उसकी रणनीतियों को पहले यहाँ पे देखें इस वीडियो को जाकर और फिर उसकी तैयारी में लग जाएं। हर एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए समय बर्बाद ना करें और लग जाएं। दोस्तों YT एजुकेशन का हमने मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको टेलीग्राम भी बना रखा है, तो टेलीग्राम पे आप क्यूजेस करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाके वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, वो सारे ग्रुप आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ पेड ग्रुप भी हमने आपके लिए चलाए हैं जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए, तो वहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं। ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ अभी अपडेट चाहिए तो चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाके यहाँ से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो सारे अपडेट हैं जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब लेकर चलते हैं दोस्तों आज के इन अपडेट पे जो कि आपके जॉब्स अपडेट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें दोस्तों अगर बिहार की नौकरियों के बारे में, तो यहाँ पे आज एक अपडेट आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विश्वविद्यालयों में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ होने वाली हैं और इसका प्रक्रिया आज से शुरू हो रहा है, जहाँ पे 4638 यानी कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक जो भी व्याख्याता हैं यानी कि प्रोफेसर हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया गुरुवार से यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इसकी शुरुआत इसका विषय अगला विषय से होगा। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि सुबह 8 बजे से सबको बुलाया गया है, जिसमें कि सबसे कम आवेदन भी यहाँ पर है और कम सीटें भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 सीटों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, लेकिन कुल 5 उम्मीदवारों को बुलाया गया है यहाँ पर। खैर यहाँ पे तो ये अपडेट आपको BPSC के माध्यम से लगातार दे रहा था मैं, ठीक है, वहाँ से भी आप इसके न्यूज़ अपडेट मिल ही रहे होंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया जारी रखी है और विज्ञापन को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई कर दी। इसके बाद केस के अंतिम निर्णय बहाली की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। तो अभी भी ये मामला देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है करीब 4638 का, ये बहाली की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। अब आपको बता दें कि 1 सप्ताह भीतर जवाबदेही का हल्फनामा भी दायर कर दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसका अपडेट दिया जाए। न्यायमूर्ति विकास जैन ने कहा है कि एकल पीठ ने अमोद प्रबोधी की ओर से दायर याचिका बुधवार को सुनवाई की है। कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो लेकिन यहाँ पर कहा है कि किसी भी प्रकार का चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए, कोर्ट को बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो भी विज्ञापन संवैधानिक मैंडेट पे जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ होता है। लेकिन अब यहाँ पे इंदिरा साहनी के एक केस के अनुसार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देने की निर्णय भी ले लिया है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जारी विज्ञापन के लिए 70% से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी की अपडेट दी है। कितना? तो 70% से भी ज़्यादा, यानी कि बहाली में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिसमें कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ होंगी। दोस्तों वैकेंसी का आरक्षित
अगर कर दिया, मतलब कि 50% अगर आरक्षण दे दिया गया यहाँ पर, और ये 50% आरक्षण देखिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका की गई है, तो वहाँ पे भी अभी अगर बात करें वैकेंसी की, आरक्षित सीटों की, तो राज्य के सभी जितने भी अभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों पद को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और उम्मीदवार से आवेदन की मांग की गई थी, जिनमें कि 4,638 टोटल ये शिक्षकों की, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों पर नियुक्ति के लिए 15 जुलाई से यहाँ पे इनका इंटरव्यू होना था। तो अभी भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। कोर्ट ने बताया है कि नियुक्ति में 50% से अधिक पदों पर आरक्षण नहीं किया जा सकता है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से भी विज्ञापन 70% आरक्षण के साथ किया गया है। यह संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन होगा और मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बढ़ गई है। तो यहाँ पर अभी देखिए जो हमारा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, और यहाँ पे जो मामला कोर्ट में गया है, उन दोनों के बीच ही फंसा हुआ है। 15 जुलाई तक का इंतज़ार अभी हो रहा है यहाँ पे कि 15 जुलाई से पहले जो है ये सारे अपडेट आपको दे देने चाहिए और इस प्रक्रिया को, इस बहाली की प्रक्रिया को आगे लेकर जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट से तो यहाँ पर आदेश पर ये अभी निर्भर कर रहा है, यानी कि डिपेंडेंट है। तो मान के चलिए कि 15 जुलाई बोला गया है, इसमें विलंबता और बढ़ सकती है। जो भी फैसला आएगा उस पर सुनवाई होगी और उस पर फिर याचिका दायर होगी। तो ये मामला अभी लटकता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे फिलहाल तो इस वैकेंसी का। और दोस्तों 67,000 आवेदन जो है देश भर से आए हुए हैं और टोटल कितने विषय पर, तो 52 विषयों पर। तो इस बात का यहाँ से ध्यान रखिएगा और यहाँ से आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जुलाई को फिर एक अपडेट देंगे आपको इसके जितने भी रिक्रूटमेंट का अपडेट आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें जो दूसरी बहाली की प्रक्रिया है उसमें 400 नियोजन इकाइयों की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब ये कौन सी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो आप सभी को बता दें कि बिहार में चल रहा है अभी बिहार में शिक्षक बहाली का प्रक्रिया, जो कि 1,21,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटना है। अब इसमें दोस्तों बिहार के विभिन्न जिलों में 400 से नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की अगर नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है तो इन इकाइयों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अब ये मामला क्या सामने आया है, यह नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच की और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। मंत्री जी ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं या खुद अभ्यर्थी अगर हैं तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सभी के सभी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सबके अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन की इकाइयों में गड़बड़ी मिली है तो इसमें मुजफ्फरपुर, शिवहर समेत कई ऐसे ज़िले हैं जिनका नियोजन इकाई में शामिल हुआ है। दोस्तों 4,800 यानी कि 4,800 यहाँ पर नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 4,400 की यहाँ पर गड़बड़ी सामने नहीं आई है। लेकिन 5 से 12 जुलाई के बीच में जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी उनमें शिक्षक नियुक्तियों को लेकर काउंसलिंग में आयोजित किया गया और उसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो देखिए गड़बड़ी करने वाले तो कहीं नहीं बच रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैकडोर एंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे देकर सोच रहे हैं कि हम यहाँ से एंट्री कर जाएं और जिनके पास तक की डिग्रियाँ तो हैं, सर्टिफिकेट तो हैं, वो फिर भी पैसे देकर नियोजन की प्रक्रिया में नौकरी लेना चाहते हैं। तो सरकार की नज़र इस पर पैनी है। हो सकता है कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई अच्छे से कड़ाई कर दे तो कम से कम जेन्युइन जो छात्र हैं उनको यहाँ से प्रक्रियाओं में ये भाग मिलेगी और जेन्युइन तरीके से उनकी नियुक्ति हो पाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री का यहाँ पर साफ कहना है कि ऐसे अगर चलता रहा तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फिर से रद्द भी कर दी जा सकती है। तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के चलते ये फिर से बहाली की प्रक्रिया रुकने की संभावित यहाँ पे बन रही है। दोस्तों जो भी अप्रशिक्षित जो भी शिक्षक हैं उनको सेवा मुक्त करने का आदेश पर रोक लगा दिया गया। फिलहाल तो अभी एक नया अपडेट है यहाँ से, क्योंकि शिक्षक मामला चल रहा है तो इसमें सब कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी है। सरकार से जवाबी हल्फनामे दायर करने के लिए आदेश दिए गए हैं और साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त तय की गई है तारीख। तो देखिए 16 अगस्त को क्या अपडेट आता है। लेकिन 31 मार्च 2019 को बता दें कि पूरी नहीं करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों की, यानी कि जो ट्रेंड टीचर नहीं होंगे, उनका सेवा मुक्त यहाँ पे करने का आदेश पर पटना ने हाईकोर्ट लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की जवाबी हल्फनामा दायर भी करके आदेश मांगा है और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय एकल पीठ ने
अताउर रहमान तथा अन्य की ओर से जो दायर की गई है अर्जी, बुधवार को सुनवाई के बाद यहाँ पर आदेश दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई तारीख 16 अगस्त तय कर दी है। अब आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि जो आवेदकों के वकील ज्ञान प्रकाश का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा में जो निदेशक हैं उनमें 22 अगस्त 2019 तक ज्ञापन संख्या में 1422 ऐसे अभ्यर्थी हैं तथा 13 नवंबर 2020 को ज्ञापन में 978 ऐसे जारी करके सूबे में सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि 31 मार्च 2019 तक प्रारंभिक स्तरीय प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। तो ये आदेश था, लेकिन अब इस पर क्या लग गया है, तो इस पे पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है इस आदेश पे। तो अब देखिए यहाँ पे मामला 16 अगस्त को यहाँ पे अटका है इस बहाली की प्रक्रिया में, जो कि अप्रशिक्षित शिक्षक हैं यहाँ पे और उनको सेवा मुक्त करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, पहले से ही बहाल शिक्षकों पर नहीं लागू होता है संशोधन कानून, इसलिए यहाँ पर भी एक कॉलम दिया गया है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जो हमारा आर्टिकल कहता है 23(2) में कि 9 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया, जो कि शिक्षक इस संशोधन से पूर्व बहाल हो चुके हैं उन पर यह संशोधन कानून लागू नहीं होता है। उनका कहना था कि सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। बिल्कुल, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो चुकी है, तो अब वो ट्रेन करने के लिए भी आपको यहाँ पे उनकी जिम्मेवारी बनती है। ये तो भाई हमारा आर्टिकल बिल्कुल सही कहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सेवा मुक्त करने की जब बातें करी जा रही है तो इस पे भी सवाल उठे हैं, इसलिए अभी पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है इस फैसले पे। तो ये मामला है यहाँ पे शिक्षक बहाली को लेकर एक ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है और एक जो बहाली की प्रक्रिया होने वाली है इसके बारे में। तो 15 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में आप लोगों को शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं का अपडेट लगातार मिलता रहेगा हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। दोस्तों, बिहार की परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। बिहार फायरमैन, बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार दरोगा भर्ती को लेकर सारे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल एजुकेशन की 86 के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। धन्यवाद दोस्तों।